राजनीति में विरोध करते हुए भला बुरा कहना या फिर बातों को झूठा साबित करना आम बात है। और अगर उस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो वह उसका विरोध करते करते देश के साथ लड़ना शुरू कर देगा। अभी हाल ही में हुए कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि वह बीजेपी आरएसएस से लड़ रहे हैं और लास्ट में उन्होंने कहा कि वह इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. इसमें दो बिंदु हैं। पहला बिंदु, अगर राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं तो राहुल गांधी देश से लड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस को पूरा देश मान चुके हैं और राहुल गांधी का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो उन्हें नहीं पता कि उनकी दिशा क्या है। इसलिए राहुल गांधी को गरीबी, भुखमरी महसूस करने के लिए, गरीबों का दुख समझने के लिए उनकी दुकानों पर और घरों में जाना पड़ता है, क्योंकि राहुल गांधी का बचपन एक रॉयल फैमिली में बीता है। वह उस भूख को नहीं समझ पाएंगे जो कि पूरा दिन काम करने के बाद में किसी को लगी हो। उस पैसे की तंगी को भी नहीं समझ पाएंगे जो लोन चुकाने के लिए एक परिवार को झेलनी पड़ती है। इसलिए राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस से लड़ते लड़ते देश से लड़ सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन सब से उठा हुआ है, जिसने गरीबी को झेला है और गरीबों को समझा हो, वही सच में देश को संभाल सकता है। दूसरी तरफ दिल्ली की सीएम, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली की मुख्यमंत्री खुलेआम मंच से कह रही है कि मुझे पता है कि मेरी सरकार आप लोगों को पानी का बिल बहुत ज़्यादा दे रही है, लेकिन आप फिर से हमारी सरकार बनाइए तो हम आपका पानी का बिल जो बहुत ज़्यादा है हम दे रहे हैं उसे हम माफ़ कर देंगे। मुझे पता है कि गोविंदपुरी वालों के बढ़े हुए पानी के बिल आ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है फिर से उनकी सरकार बना के भेजिए, सारे पानी के बिल माफ हो जाएंगे, किसी को पानी के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लालच है या धोखा? ये लोग जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अंत में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए कांग्रेस कोर्ट में लड़ रही है कि उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट आ गई है और उसने कहा है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये इसमें बदलाव भी नहीं होना चाहिए और ये खत्म भी नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, उनको हिंदुओं के आध्यात्म से, हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, सत्ता के लिए उन्हें हिंदू बनना होता है। लेकिन ऐसे कानून जो हिंदू विरोधी हैं, चाहे वह वक्फ बोर्ड का हो, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हो, कांग्रेस हमेशा हिंदुओं के विरोध में खड़ी हुई। लेकिन एक प्रश्न यह भी तो उठता है कि जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वह इसे हटाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो खुल के क्यों नहीं सामने आए? 5 पॉलिटिकल पार्टियां सुप्रीम कोर्ट आ गई, कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आई? यहाँ ये कानून खत्म होना चाहिए। मैं अपने सभी अखाड़ा के परम पूज्य, मैं अपने सभी धर्म गुरुओं से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट आइए। इस समय हमारी याचिका का समर्थन करने के लिए तो 12 याचिकाएं हैं, लेकिन हमारी याचिका का विरोध करने के लिए 32 याचिकाएं फाइल हो चुकी। ये दिखाता है कि हम कितने इस मामले में पीछे। क्यों इस मुद्दे को बने रहने देना चाहते हैं? राजनीति में कहा जाता है कि सारे ही खराब हैं, सबसे कम खराब को चुनना होगा। हिंदुओं के लिए कोई तो हो जो कम खराब है, वो हिंदुओं के लिए बोलेंगे या फिर वो भी राजनीति करेंगे? आप सोचिए। धन्यवाद।